नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं सीसीएल का ताऊ। आज मैं आपको ले चलूंगा कोल माइंस प्रोविडेंट फंड सीएमपीएफ की कक्षा में। सीएमपीएफ का मुख्य उद्देश्य है कोल इंडिया के सभी कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कोल इंडिया का हर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी सीएमपीएफ की सुविधाओं और लाभों के लिए पात्र है। कंपनी में नियुक्ति के समय प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को सीएमपीएफ नॉमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एक स्पेसिफिक सीएमपीएफ नंबर आवंटित किया जाता है। इसके बाद सीएमपीएफ नॉमिनेशन फॉर्म में आवेदक को अपना नाम, अपॉइंटमेंट लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पीआईएस नंबर, नॉमिनी का नाम और उनका प्रतिशत शेयर तथा नॉमिनी का आधार और पैन कार्ड लिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। अब समझते हैं कि सीएमपीएफ फंड कैसे तैयार होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए को जोड़कर जो कुल राशि बनती है, उसका 12% हर महीने कर्मचारी मेंबर कंट्रीब्यूशन के वेतन से कटता है। उतनी ही राशि यानी 12% कंपनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की ओर से भी कर्मी के सीएमपीएफ खाते में जमा की जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कर्मचारी सेवा में रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक और डीए मिलाकर मासिक वेतन 70,000 रुपए है, तो 12% यानी 8,400 रुपए कर्मी के खाते से कटेंगे। कंपनी भी उतनी ही राशि यानी 8,400 रुपए जमा करेगी। इस प्रकार हर महीने कुल 16,800 रुपए सीएमपीएफ खाते में जमा होंगे। इसके अलावा सीएमपीएफ में जमा राशि पर समय समय पर लागू ब्याज दर भी मिलती है। अब बात करते हैं एडवांस निकासी की। नौकरी के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियों में सीएमपीएफ से एडवांस निकासी की सुविधा दी जाती है, जैसे उच्च शिक्षा के लिए, स्वयं या आश्रितों की शादी के लिए, घर के निर्माण के लिए और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। अब एक जरूरी सवाल, अगर कर्मचारी किन्हीं कारणों से कंपनी की नौकरी से अलग जाता है, तो क्या उसे सीएमपीएफ का पैसा मिलेगा? यदि नौकरी फर्जी पहचान या पहचान बदलकर लेने का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में सीएमपीएफ की राशि नहीं मिलती है। अन्य मामलों में, जैसे वीआरएस, डिसमिसल या टर्मिनेशन में, जरूरी जांच और दस्तावेजों के बाद सीएमपीएफ की राशि का भुगतान किया जाता है। यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो सीएमपीएफ की पूरी राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है। अब बात करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद सीएमपीएफ राशि निकालने की प्रक्रिया की। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवानिवृत्ति सूचना जारी होने के बाद सहज फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट centralcoalfields.in या गूगल पर सहज फॉर्म सर्च करके आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ जमा करने होते हैं बैंक विवरण, बैंक पासबुक, कैंसल चेक, आरटीजीएस फाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिटायरमेंट लेटर, अग्रिम रसीदी टिकट, बैंक अंडरटेकिंग, आई कार्ड और पे स्लिप। जमा करने के बाद कर्मी अपना सीएमपीएफ क्लेम सी केयर पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सीएमपीएफ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाती है। हमें उम्मीद है कि अब आपको सीएमपीएफ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सरल और स्पष्ट भाषा में मिल गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपको सीएमपीएफ से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारे संबंधित अधिकारीगण आपकी हर संभव सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं।